शांति। आज 20 दिसंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 20th December 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली विशेष हम एक बात के ऊपर लेंगे, वो है परमात्मा की महिमा। देखो, अलग अलग शास्त्रों में परमात्मा की अलग अलग तरीके से महिमा आई है। उसमें भी दो बातें हैं, हमने पहले देखा है, लेकिन इसके गहराई में जाना चाहिए। दो शब्द है अंग्रेजी के, एक है गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग। परमात्मा से डरने वाले और परमात्मा से प्यार करने वाले। ये हमने मनोविज्ञान का प्रिंसिपल देखा है, साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में कहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर टू वेज टू मोटिवेट पीपल, वन इज लव एंड द अदर इज फियर। दो तरीकों से हम लोगों को बदल सकते हैं, एक प्यार से, स्नेह से, और दूसरा है डर से। और दोनों तरीकों का इम्पोर्टेंस है, लेकिन जितना हो सके प्यार को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा केवल प्यार को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डर या फियर इज नॉट अ गुड मोटिवेटर। लेकिन कई बार माँ बाप को ये करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे समझते ही नहीं है। बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं समझते हैं, तो बच्चों के मन के अंदर डर पैदा किया जाता है। एक है कि वो अनुभव करके सीखता है, लेकिन अनुभव से टूट भी सकता है। सो बिफोर टाइम उसे तकलीफ ना हो, इसलिए समझाना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों में हमने देखा है कि क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है। एक बार सिगमंड फ्रॉयड, जिसको मनोविज्ञान का फादर कहते हैं, वो अपने युगल और बच्चे के साथ गार्डन में वॉकिंग कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। तो उनकी पत्नी को चिंता हो गई। तो पत्नी ने पूछा कहाँ गया होगा, बताया भी नहीं। सिगमंड फ्रॉयड मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि क्या तुमने उसे कहीं जाने से रोका था? तो उसने कहा हाँ, मैंने उसे फाउंटेन के पास जाने से रोका था। तब सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं, इसका मतलब वो फाउंटेन के पास ही रहेगा, और ये जाकर चेक करती है तो उधर ही वो रहता है बच्चा। ये मनुष्य का स्वभाव है, खास करके बच्चों का। आप जिन चीजों से रोकेंगे वो वही करेंगे। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। मनोविज्ञान में कहते हैं, यू कैनॉट गो अगेंस्ट, यू कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द माइंड, नॉट अगेंस्ट।
क्योंकि वॉट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। तो मन के स्वभाव को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि कई बच्चे बाबा के भी, माता पिता शिव बाबा की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइटली लेते हैं। तो फिर बाबा को भी मुरली में कहना पड़ता है कि बच्चे, मैं कालों का काल महाकाल हूँ और धर्मराज भी हूँ, ये क्यों कहना पड़ रहा है? बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा था कि धर्मराज की सजाओं का भी साक्षात्कार होता है। अब ये धर्मराज की कंसेप्ट भी हमने देखी है कि क्या कोई व्यक्ति है जो सजा देते हैं या सजा का अनुभव को धर्मराजपुरी कहते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि कोई व्यक्ति सजा नहीं देता है, वो आत्मा सजा अनुभव करती है और उसे धर्मराजपुरी कहते हैं। धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है जहाँ उबलते तेल में धकेल दिया जाए या आग में डाल दिया जाए, नहीं। ये तो डर पैदा किया गया है मनुष्य के अंदर। अभी उसके पीछे का भाव ये था मनुष्य अच्छे कर्म करे। अब ये सब शास्त्रों में आया हुआ है अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन अगर कोई सुधर ही नहीं रहा है तो फिर क्या करे? नहीं तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है ड्रामा में। पुलिस क्यों है? क्योंकि पुलिस का भी डर रहता है, डंडा पड़ेगा, सजा होगी। सजा के मारे ही लोग गलतियां नहीं करते हैं। नहीं तो अगर अगर लोगों को छूट दी जाए तो मनुष्य तो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं शिव बाबा को डर के मारे याद करता हूँ या प्रेम से याद करता हूँ। आप देखना आपके लिए कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर है। अब ये मोटिवेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो, कितने सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल। आपको वजन कम करना है, उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। देखो, कई लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जिम में पैसा भर देते हैं, क्योंकि एक बार पैसा भर दिया तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पैसा भरने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो हर एक के लिए ये सब प्रिंसिपल काम नहीं करेंगे। मैं ये दो बातें इसलिए बताया क्योंकि आज बाबा ने विनाश के बारे में बताया है और दूसरा परमात्मा की महिमा आई है। हम इन दो सब्जेक्ट के ऊपर ही जाने वाले हैं। वैसे बाबा ने कहा, ड्रामा के ऊपर की बात चल रही है कि किसी को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। और मुरली में तो ये भी कहा है, अभी ये हेडलाइन में क्यों नहीं आया है प्रश्न में मैं नहीं जानता। बाबा ने कहा ऐसे बॉम्ब बनाते हैं जिसमें जहर भरा हुआ हो, थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। आप सोचो, साइनाइड गैस का अगर बॉम्ब बना दिया गया तो जहां ये फटेगा वहां पर लोग मर जाएंगे, कुछ सेकंड में ही मर जाएंगे। आजकल एक ऐसी मशीन भी बनी हुई है, हमने इस सब्जेक्ट को भी देखा, थोड़ा हटके है, अंग्रेजी में कहते यूथनेसिया। माना कोई अपनी इच्छा से मरना चाहता है, उसे ऐसी बीमारी हुई है जैसे समझो गले के नीचे पैरालिसिस, कुछ नहीं कर सकते। अभी वो जीना ही नहीं चाहता तो उसको उसकी इच्छा से मृत्यु दिया जाता है, तो उसे एक ऐसे मशीन में रखा जाता है जो चारों तरफ से बंद हो और उसमें गैस छोड़ दी जाती है, जो गैस जाते ही थोड़े ही समय में वो शरीर छोड़ देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन कहने का भाव है, ये जो बाबा ने आज विनाश की बात कही है, इससे कुछ लोग डर जाएंगे।
मैंने हमेशा कहा है कि विनाश को अपना सहारा नहीं बनाना है, क्योंकि ये भी फियर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। फियर। अभी देखो, कुछ जो कमजोर स्वभाव वाले हैं, जो शरीर के साथ अटैच है, रिश्तों के साथ अटैचमेंट में है, माना जिनका मोह है खुद के शरीर में या दूसरों के शरीर में। आज बाबा ने इस बात को भी याद किया, नाम रूप में फंसे हुए अपने और दूसरों के, तो वो लोग डर जाएंगे और उनके अंदर असुरक्षितता की भावना निर्माण होगी। मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो समुंदर किनारे जाते ही नहीं, जबकि समुंदर किनारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो पानी से ही डरते हैं। उनके अंदर पानी का डर बैठा हुआ है। अब ये पिछले जन्म का कोई संस्कार है, कुछ हुआ है, हम नहीं जानते, लेकिन वो फियर है। तो ये सब विनाश की बातें सुन के कुछ लोग डर जाएंगे अगर उनकी विजुअलाइजेशन पावरफुल है। तो मैं फिर से कहूंगा, डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और हमें डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि बिल्ली के पुंगरे कहते हैं बच्चे आग में भी सुरक्षित रहते हैं। ये हमने देखा हुआ है, मुंबई में जब पानी घुसा हुआ था तो कैसे बाबा के बच्चे बचे हुए हैं, इनकी कहानियां हैं। तो डरना नहीं है, ये सब होने वाला है ड्रामा प्लान अनुसार। मैं कहता हूँ डर को अपना मोटिवेशन मत इस्तेमाल करो। प्यार से बाबा को याद करो, प्यार से याद करो, और अभ्यास करो अशरीरी बनने का। तो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। मेरा तो ये विजुअलाइजेशन है बहुत समय का, कि मैं बैठे बैठे बाबा की याद में शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि अशरीरीपन में इतना सुख है। जैसे ही हम ये अनुभव करते हैं शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, उस अवस्था से हिलने का ही दिल नहीं होता है। ऐसे लगता है बस बैठे रहे बाबा की याद में, दिल भरपूर हो जाता है और नेचुरली शुभ भावना निकलती है। ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। अमृत वेला बहुत अच्छा बाबा अनुभव कराते हैं। तो मैं चाहूंगा ये अभ्यास करेंगे तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इच्छा मृत्यु का वरदान बाबा के बच्चों को मिला हुआ है। सिर्फ वरदान तभी आता है जीवन में जब हम उसका अभ्यास करेंगे। देखो, मैं हमेशा एक बार आत्मा की महिमा करता हूँ, कितना अच्छा शरीर छूटा इस आत्मा का। ऐसे होना चाहिए। ये हमारी नागपुर की निमित्त आत्मा थी। अभी मुरली में क्लास चल रहा है, मुरली पढ़ा इस आत्मा ने, और लाल लाइट हुआ, योग में सभी बैठे हैं, और लाल लाइट का वाइट लाइट हो गया, फिर भी आत्मा हिल नहीं रहे। सबको लगा योग कर रहे हैं, बहुत देर हुआ हिली नहीं, तो हाथ लगाया तो शरीर छूट गया। माना कितना अच्छा है। मैं तो कहूंगा ये अहो सौभाग्य है, बहुत जन्मों की साधना है, जो इस आत्मा ने मुरली क्लास सुनाने के बाद सबके सामने महाप्रयाण किया। मैं तो कहूंगा ये इससे अच्छा और शरीर किसी का छूट ही नहीं सकता है। तो हमको डरना नहीं है, हम कभी मरते नहीं है, हम केवल ड्रेस और एड्रेस बदलते हैं। ये मृत्यु की व्याख्या हमारी बह में कहती है, ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन। तो मैं डर को निकालने की बात कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले कहा था, डर वाली परिस्थिति जरूर आएगी, डर वाली परिस्थिति जरूर आएगी, लेकिन निर्भयता का मतलब ये नहीं कि डर ही नहीं हो। आपको दिखाई देगा लेकिन आप निश्चिंत रहोगे। भगवत गीता का शब्द निर्भयता नहीं है, भगवत गीता का शब्द है अभय है। अभय बहुत सुंदर शब्द है। अभयम सत्वम संशुद्धि।
अब ये 16वां अध्याय है, दैवासुर संपद विभाग योग। तो उसमें दैवी संपत्ति जो बताई है उसकी शुरुआत ये अ से हुई है, अभय से है। तो अभय बनना है, निर्भय बनना है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्योंकि जहाँ झूठ है वहाँ डर हमेशा रहेगा। झूठ क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस झूठ है। सोल कॉन्शियसनेस सच है, तो सच तो बिठो नाच। देखो, भारत में ऐसे सन्यासियों की कहानी है कि सिकंदर उन्हें लेकर जाना चाहता था अपने देश में। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा, जाओ भारत में देखो ऐसा कोई योगी है। तो उन्हें एक ऐसा योगी मिला, और उन्होंने कहा कि सिकंदर ने आपको याद किया हुआ है। तो उसने उस सन्यासी ने कहा, मैं नहीं आता हूँ, जाओ तुम्हारे सिकंदर को कहो अगर उसको कुछ चाहिए तो मुझे मिलने को आए। तब सिकंदर उसे खुद मिलने को आया, सोचो। और सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ, तुम हमारे पास चलो, हमारे देश यूनान में है, उस तरफ। तो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो इस सन्यासी ने कहा कि अगर तुम मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो थोड़ा धूप मेरे को लेने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ, साइड में खड़े रहो ताकि मैं सूर्य का प्रकाश ले सकूं। अभी सिकंदर को गुस्सा आया, वो कहते हैं, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, एक तलवार से मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ, शरीर से। उसने कहा, करो, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी देखने को मजा आएगा। माना इतना निर्भय आत्मा, सोचो, जिसने इस देह के भान को जीत लिया है, उसको क्या डरना है? ये शरीर से डिटैच रहने वाली आत्माएं हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सिकंदर ने उसे उसे आशीर्वाद लेके छोड़ के चला गया, वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसे कहानी आती है, इसके पीछे का भाव समझना है। आज कुछ ऐसे ही भाव से क्राइस्ट की भी बात मुरली में आई है। देखो, ये बहुत बड़े रहस्य है जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। कौन सा रहस्य है? तो वो बेचारे समझते हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, सूली पर चढ़ाया गया था। तो वो समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन बाबा ने हमको राज बताया है कि जीसस की आत्मा अलग है, क्राइस्ट की आत्मा अलग है। तो क्राइस्ट तो ऊपर से आई है आत्मा। तो उसने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए हैं जिसकी उसको सजा भुगतनी पड़े। ये तो जीसस की आत्मा को सजा भुगतनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा राज है, और ये सभी धर्म स्थापकों को लागू पड़ता है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज विशेष जो दूसरी बात है वो मुझे अच्छी लगी, सिख धर्म की। आज बाबा ने सिख धर्म को अप्रिशिएट किया है। सिख धर्म वाले या बाबा के बच्चे जो सिख धर्म में गए, वो आज की मुरली सुनकर खुश हो गए। बाबा ने देखो कितना कितना अच्छा कहा है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं, तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमनी में है। तो बाबा ने आज सिख धर्म की महिमा की है, क्योंकि उसमें जो महिमा आई है, एक ओमकार, हमने कुछ दिन पहले देखा था, निर्भर, निर्भय, निर्भव, ये सब जो शब्द है ये सब परमात्मा की महिमा और एकदम एक्यूरेट है। पर मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगती है वो है, वाहे गुरु, वाह गुरु वाह। मुझे याद आ रहा है, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री सुना दूं। हमारे आदरणीय निर्वेर भाई, आप जानते हैं, सिख धर्म से। फिर आमिर चंद भाई, वो भी पंजाब के। तो वो एक बार मिले तो मैंने देखा दोनों के बीच में संवाद ऐसे चल रहा था। जैसे ही वो मिले, उन्होंने कहा, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। तो
अभी ये तो पंजाब वाले ही महसूस कर सकते हैं इस बात को, बाकी धर्म वाले या जिनको ये पता नहीं वो ये महसूस करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे आप महाराष्ट्र में आओ तो यहाँ पर वारकरी संप्रदाय है, तो वो लोग रामकृष्ण हरि कहते हैं, बहुत नशे में कहते हैं। या श्री कृष्ण का एक रूप है विट्ठल, तो विट्ठल विट्ठल करते रहते हैं, तो दिल से निकलता है। ऐसे ही ये वाहे गुरु है, वाहे गुरु शब्द बहुत पावरफुल है। बाबा ने कहा उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। फिर बाबा ने गुरु और सदगुरु का फर्क बताया है। सदगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम कर। आजकल के गुरु तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सदगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, माना गुरु भी इसको याद करते हैं, वही पावन बना सकते हैं। तो बार बार ये शब्द निकलना चाहिए, वाह गुरु वाह। अभी हम वाह गुरु तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं वाह बाबा वाह। तो कभी ये भी अभ्यास करना चाहिए, वाह बाबा वाह गुरु, वाह बाबा वाह गुरु और वाह शिक्षक वाह। तो ये तीनों अभी जैसे अभी अव्यक्त मुरली चली जिसमें ये भाग्य की तीन लकीरें बाबा ने बताई थी, तो वाह वाह निकलना चाहिए। बाबा को हाय हाय शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा कहता है मैं सुख करता दुख हरता हूँ, सुखों का सागर हूँ, और मेरे बच्चे दुख में हाय हाय करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा को आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रोना ही नहीं है, भगवान मिला है। अगर शरीर छूट भी जाए तो क्या, देखो धन्य हो गए हम। मेरा तो अभी चिंतन ये चल रहा है, धन्य हो गया मैं जो भगवान के काम आ गए। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, स्वप्न संकल्प में भी नहीं था। हम तो ये भी नहीं समझते थे, हमारे जैसे नास्तिक लोग अंतिम जन्म में ये भी नहीं समझते थे कि हम चरणों की धूल है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इसे बहुत बड़ा समझते कि हम चरणों की धूल बने। हमने तो वो भी नहीं सोचा था कभी, तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा और विश्व का मालिक बनाएगा। कितनी नशे की बात है। और स्वीकार करेगा हमको। सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि बाबा ने हर बच्चे को स्वीकार किया है, फिर उसका कुछ भी बैकग्राउंड हो, किस भी धर्म से हो, स्त्री पुरुष हो, और कितने भी पाप किए हुए क्यों ना हो, ये बाबा का क्या कहेंगे, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट कहेंगे, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, बिना किसी शर्त का प्यार और स्वीकार करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बाबा ने हमको स्वीकार किया। सबसे बड़ी कृपा जो बाबा की हमारे ऊपर हुई वो ये है, 4 पेज की मुरली, यही कृपा है और कोई कृपा नहीं है। देखो आइंस्टाइन कहता था कि मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। ये कौन कह रहा है? मिलेनियम का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सापेक्षतावाद का सिद्धांत, उसको सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं। और वो कह रहा है कि मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूँ। भारत में आकर श्रीमद् भगवत गीता भी उस आत्मा ने पढ़ ली, बहुत इंस्पिरेशन मिला, लेकिन भगवान के ओरिजिनल थॉट नहीं जान पाया। अभी ज्ञान में है या नहीं हम नहीं जानते हैं,
लेकिन इतना जरूर है कि हमारे ऊपर ऑलरेडी कृपा हो चुकी है, गुरु की कृपा हो चुकी है, तो दिल से हर कदम में वाह वाह निकलना चाहिए, शुक्रिया निकलनी चाहिए। तो वाह बाबा, वाह शिक्षक, वाह सदगुरु, वाह। मैं तो कहता हूँ इसमें और दो वाह ऐड करो। वाह ड्रामा, वाह। वाह रे मैं, वाह। और वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। तो हर वक्त वाह वाह निकलना चाहिए, हाय हाय नहीं। अभी ये मुश्किल है, इसके लिए अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। लोग मुझे पूछते हैं, हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमको बीमारियां है, सिर के ऊपर कर्जा है, रिश्ते ठीक नहीं है, और आप कहते हैं वाह वाह करो, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं यही बात कहता हूँ कि दो ही चीजें हैं। कल भी एक भाई ने मुझे काउंसलिंग के लिए फोन किया, अभी है प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यही कहा उसको कि तुम्हारा एक ही प्रॉब्लम है, वो परिस्थिति तुम्हारा प्रॉब्लम है ही नहीं है। हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि परिस्थिति के बारे में हम जो सोचते हैं, वो सोच नकारात्मक है, वही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। बाकी तो परिस्थिति आनी और जानी है, क्योंकि हमारे कर्म है, तो उसको स्वीकार करना है और सोच को पॉजिटिव रखना है। तो ये वाह वाह नेचुरली आएगा, नहीं तो फिर बहुत कठिन है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, कैसे हम वाह वाह की स्टेज में दिन भर रह सकते हैं। देखो, वर्थ नॉट अ पेनी, बाबा ने कहा, से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। ये भी वाह वाह की पॉइंट है। मेरा तो ये दो थॉट मुझे बहुत सुख देते हैं। पात्रता से अधिक मिला है मुझे, मैं इतना डिजर्व भी नहीं करता था, तो मेरी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मुझे मिला है। और दूसरा, बाबा अगर चाहता तो बाबा और किसी को यूज कर सकता था ईश्वरीय सेवा के लिए, लेकिन ये मेरा अहो सौभाग्य है कि बाबा मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए यूज कर रहा है। तो बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद। ये छह वाह वाह हमेशा ध्यान में रखने, वाह बाबा, वाह शिक्षक, वाह सदगुरु, वाह ड्रामा, वाह ब्राह्मण परिवार, और वाह रे मैं। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा गली गली में सेंटर नजदीक होना चाहिए, बहुत सवेरे नहीं आना, रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुनिया खराब है, सबको नीचे उतरना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया बहुत गंदी है, काम महाशत्रु है। बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा था, आज फिर से उसको टच किया हुआ है। आते हैं वरदान के ऊपर। निरंतर याद के ऊपर वरदान है, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो, तो सुख शांति प्रेम आनंद, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। बहुत अच्छा है, निरंतर याद और कमाई, इन्हें कोई कष्ट नहीं होता। इष्ट देव को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। तो डरना नहीं है अगर कष्ट आता है, जितना कष्ट उतना बाबा की याद। तो कष्टों को धन्यवाद दे कि कष्टों के वजह से ही बाबा की याद रहती है। अपना अनुभव सुनाते हैं, ऐसे शक्ति रूप का अनुभव सुनाने को आज बाबा ने कहा। बाबा के प्यार या मदद का अनुभव तो सुनाते हैं, लेकिन योग में शक्तियों का अनुभव कैसे किया ये भी सुनाना है। समय मिला तो हम इसको आगे देखेंगे। अव्यक्त इशारे हैं बैलेंस के ऊपर। ये तीन शब्द है, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड बेस। तो बाबा ने कहा साकार में लास्ट तक
ब्लेसिंग देने का पार्ट रहा, बैलेंस की विशेषता, ब्लेसिंग की कमाल रही। ऐसे ही हमको फॉलो फादर करना है। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। विशेष आत्माओं का पार्ट ही ब्लेसिंग देने का है, चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। तो निरंतर योगी के साथ निरंतर ब्लेसिंग देते रहना है। आज के पूरे मुरली में टेक होम है, बाबा ने कहा कि वाह गुरु वाह, सदगुरु आया है हमारी उच्च तकदीर बनाने, तो बहुत चलन रॉयल होनी चाहिए। किसी का भी ड्रामा में दोष नहीं है। प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है तो अर्थक्वेक, मकान गिरेगी, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है, निर्भय रहना है, अभय रहना है। और माला का दाना बनना है तो बहुतों को आप समान बनाना है, आंतरिक खुशी में रहना है। नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। निरंतर याद द्वारा निरंतर कमाई जमा करनी है। अगर कष्ट आते भी है तो बलिहारी उस कष्ट की जिसके वजह से बाबा की याद बनी रहे। जैसे हम स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हैं, वैसे शक्ति रूप का अनुभव भी सुनाए हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट तक ब्लेसिंग देने का पार्ट दिखाया, बैलेंस की कमाल दिखाई, ऐसे हमको भी बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग लेनी है। तभी ब्लिसफुल रहेंगे। चाहे नयनों से ब्लेसिंग दो या मस्तक मणि द्वारा दो, लेकिन निरंतर ब्लेसिंग देते रहना है। अच्छा, ओम